और सियासत से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव 2024 का रण पूरी तरीके से तैयार। पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी। लेकिन देखा जाए तो जो चुनाव प्रचार किया जा रहा था दूसरे चरण को लेकर, वो आज शाम थम जाएगा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। प्रदेश में 13 सीटों पर आज प्रचार का शोर थम जाएगा। बाकी बची 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और उसके 48 घंटे पहले प्रचार गतिविधियां थम जाएंगी। शाम को 6 बजे से पूरा प्रचार थम जाएगा, जो कि गाइडलाइंस होती है निर्वाचन विभाग की तरफ से। इसके बाद प्रत्याशी कल घर घर जाकर जनसंपर्क करते नजर आएंगे, यानी डोर टू डोर जनता के दरवाजे पर पहुंचेंगे ये सभी नेता, सभी प्रत्याशी। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में मतदान होगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, क्योंकि प्रथम चरण के बाद, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विश्लेषण इसका कर चुके हैं किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत रहा, लेकिन ये चीज नोटिस करने लायक है कि जो प्रचार प्रसार किया गया उसका तरीका थोड़ा सा बदल गया, वो पैटर्न बदल दिया गया, जो कि परसेंटेज सामने आया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है योगेश जी? पूनम, ये बात सही है कि प्रचार का वेग था वो जितना दिखना चाहिए था बीते लोकसभा चुनाव में उतना नजर नहीं आया। 12 सीटें जो पहले चरण की थी उनमें तो बहुत ही उसका कहा जा सकता है उस लेवल पर नहीं था। बीजेपी प्रचार में आगे दिखी, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। और अब 13 सीटों का जो प्रचार है वो आज शाम को थम जाएगा। और कहा जा सकता है कि प्रचार में, जैसा आपने कहा कि इस बार सोशल मीडिया का प्रयोग तो है ही, और इस बार नेताओं ने सभाओं के बजाय बड़े नेताओं का रोड शो पर भी ज्यादा ध्यान रहा। ऐसा उनको लगा होगा कि रोड शो के जरिए ज्यादा रीच प्राप्त हो सकती है, सभाओं के पैटर्न के बजाय रोड शो पर भी ज्यादा रहा। और मुझे लगता है 13 जो सीटों पर जो मतदान होना, उससे पहले का जो प्रचार है, पूनम आपको भी लगा होगा ऐसा कि हाँ, 12 सीटों पर जब प्रचार का पूरा बीजेपी ने रोड मैप बनाया था, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। और 13 सीटों पे, क्योंकि ऐसा लगा होगा बीजेपी के थिंक टैंक को कि राजस्थान की राजनीति कहीं न कहीं जातियों की तरफ जाती दिख रही है, तो इसलिए आखिरी जो चरण है, दूसरा चरण है, उसमें बीजेपी ने प्रमुख जातीय के छत्रपों को मैदान में उतार दिया और बड़े जो नेता है राष्ट्रीय स्तर के, जिनका अपनी अपनी जातियों में प्रभाव है, उनको मैदान में उतार दिया, जिसके जरिए वो वोट बटोरने का काम करे। आपने देखा होगा कंगना रनौत ने बिल्कुल महारानी की धरती पर कहा कि मैं खुद राजपूत क्षत्रिय की बेटी हूँ, मेरा डीएनए राजस्थान से है। शिवराज सिंह चौहान को लाया गया हाड़ौती में, धाकड़ वोट वहां पर बड़े तादाद के अंदर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को लाया गया, क्योंकि माली समाज चाहते हैं उन्हें जोधपुर और भी कई जगह लाया गया, जहाँ माली बेल्ट के अंदर प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो कहा जा सकता है प्रचार में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह स्थानीय नेताओं के भरोसे रही, चाहे वो अशोक गहलोत हो, पायलट हो, चाहे वो गोविंद डोटासरा हो। वहीं बीजेपी पूरी तरह राष्ट्रीय नेताओं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का फेस, अमित शाह का फेस और जो योगी आदित्यनाथ का फेस, उन नेताओं के, बड़े नेताओं के भरोसे रही। जेपी नड्डा भी आए। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों फर्क यहाँ पर दिखे। कांग्रेस की थीम शुरू से यही रही कि मिशन 25 को ब्रेक किया जाए, तो वो उस टीम में जुटी, चाहे 4 सीटें आए, 5 सीटें आए और उससे ज्यादा आ जाए, बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बोनस की बात होगी। वही बीजेपी की थीम ही रही कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा प्रचार किया। अब आप ध्यान दीजिए कि 13 सीटें यहाँ पर खुद बीजेपी के प्रदेश के मुखिया सीपी जोशी का भाग्य दाव पर है, चित्तौड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीटें जहाँ पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य दाव पर है। ये वही सीटें 13 जिनमें वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र जालौर सिरोही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य दाव पर है। केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ले तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी भविष्य दाव पर है।
यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो जीत की हैट्रिक बनाना चाहते हैं। गजेंद्र उनका सिंह शेखावत का राजनीतिक आपने एजेंडा। जिक्र किया और हम पाली में वो देखते हुए नजर आए थे, जैसे कि आपने कंगना रनौत की भी बात की। हिमाचल के मंडी से बीजेपी ने उन्हें उतारा है, लेकिन वो राजस्थान में आके एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करती नजर आ रही है। लेकिन जातीय समीकरण का भी आपने जिक्र किया और इस बार सियासी समीकरण भी इस बार मतलब उन 5 सालों के बाद में बहुत कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। क्या बड़े दिग्गज चेहरों वाली सीट पर इस तरीके की रैलियां करना, वो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो कि अब बीजेपी के नेता भी हैं या फिर किसी पार्टी के नेता है, क्या उतना असर, उतनी छाप छोड़ पाएंगे? और वो भी बड़े चेहरों वाली सीट पर, क्योंकि सर मुझे जहां तक याद आ रहा है, दारा सिंह की हम बात करें, धर्मेंद्र की बात करें, इन्हें भी टिकट दी थी, लेकिन जनता अब समझ चुकी है ये एक बार जीत जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। कितना असर पड़ता नजर आएगा? ये बात सही है पूनम, और इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है सती देवल भी है, जो जीतने के बाद गई अपने इलाके में। ज्वलंत उदाहरण गोविंदा है, जो जिनको बॉम्बे में चुनाव लड़ाया था लोकसभा कांग्रेस, जीत तो गए लेकिन उसके बाद गए ही नहीं और इतने अलोकप्रिय हो गए अपने संसदीय क्षेत्र में। ऐसे बहुत से नेता हैं। एक केवल अब इसमें अपवाद मान ले, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज को हेमा मालिनी, जो मथुरा में फिर टिकट उन्हें मिला और मथुरा की जनता के बीच में वो लगातार सक्रियता रही। तो यहाँ कहा जा सकता है कि आने का मकसद ये है युवा वोटर्स को आकर्षित करना, महिलाओं को आकर्षित करना। एक खास तौर से इसका मकसद मुझे लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 12 सीटों पर चुनाव है तो युवा वोटर्स का उदासीनता दिखी। ये बीजेपी के लिए चिंताजनक थी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो युवा वोटर्स का साथ आना चाहिए। तो वो साथ उन्हें नहीं दिखा 12 सीटों के मतदान की वक्त उतना जो प्रचंड तरीके से दिखना चाहिए था। तो इस बार कुछ इस तरह के चेहरों को लाया गया जिसके जरिए एक अलग तरह का माहौल पैदा किया जाए। कंगना रनौत को आने के पीछे का मकसद ये भी है कि वो क्षत्रिय वर्ग आती है और आपको ध्यान है कि वो शतरू रूपाला के बयानों के बाद से जिस तरह मारवाड़ के अंदर, खास तौर से मेवाड़ मारवाड़ में राजपूत समाज ने उग्र तेवर अपनाए थे, उसके मद्देनजर यहाँ पर ये दिखा। और बीजेपी ने अपने स्थानीय क्षेत्र को भी जातीय समीकरणों के लिहाज से आखिरी वक्त पर, आपको ध्यान है कि दिया कुमारी का रोड शो हुआ चित्तौड़ के अंदर, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में दिया कुमारी रोड शो कर रही है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि राजपूत वोट चित्तौड़ में कितना अहमियत रखता है। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी हम बड़ा चुनाव कहा जा सकता है। उनके सामने कांग्रेस से फिलहाल गुंजल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह भी इसी चरण में उनकी मतदान होना, उनकी सीट को लेकर से भाया परिवार उनके सामने। ये कहा जा सकता है पुनः, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह का बड़े सेलिब्रिटीज का जो रवैया रहता है उसको लेकर, लेकिन प्रचार जब होता है तो सेलिब्रिटीज कई बार मतदाता का रुख मोड़ने का एक आंशिक तौर पर काम करते, निर्णय तो काम करती है। और उन्हें लाया भी ठीक इसी तरह से जाता है कि 24 घंटे 38 घंटे पहले उनसे प्रचार कराया जाता है। जैसे आज बाड़मेर में कंगना रनौत का पूरा रोड शो होगा। तो ये पूरा जो चुनाव है, इस 13 सीटें जो है, इन 13 सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज चेहरों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इतने दौरे नहीं किए राजस्थान जितने करने चाहिए थे। प्रियंका गांधी जरूर हमें राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय राजस्थान में दिखी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह, जैसा मैंने कहा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा, इन 3 बड़े चेहरों के पीछे पूरा चुनाव रहा। अब जाकर नागौर का चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस को एक और प्रचारक के तौर पर हनुमान बेनीवाल मिल गए, जो हनुमान और ये हॉट सीट और ये वीआईपी चेहरे जिनका आप जिक्र करें, इनका आने वाले समय में भविष्य क्या होगा?